नमस्कार दोस्तों, देव एजुकेशन डीएनए में आपका स्वागत है। क्लॉक टेस्ट की नेक्स्ट क्लास में बढ़ते हुए चर्चा करते हैं कि आज घड़ी की जो सुइयां हैं उनके मध्य जो संबंध है उनकी चर्चा करेंगे। तो पिछले क्लास में हमने अध्ययन किया था कि जो घड़ी की सुइयां है, घड़ी की सुइयों के मध्य बने कोण की चर्चा की थी। अब आज की क्लास में हम बात करेंगे कि जो घड़ी की सुइयां हैं, सुइयों का आपस में संबंध और समय की गणना। तो हम आज की क्लास में अध्ययन करेंगे कि जो घड़ी की सुइयां हैं वो आपस में किस प्रकार से संबंधित है और उनसे जो समय बनेगा वो किस प्रकार से बनेगा। तो जो आपस में संबंध होता है उनका वो 3 प्रकार से संबंध होता है और इस संबंध के आधार पर ही समय की गणना की जाती है। यानी जो संबंध बन रहा है उसके आधार पर ही इसकी गणना की जाएगी। जो जो 3 प्रकार का संबंध बना है वो कौन कौन सा है उसकी चर्चा करते हैं। पहले कि पहला जो संबंध है वो किस प्रकार से होगा। यानी पहला संबंध है अतिव्यापन। अतिव्यापन इंग्लिश में कहते हैं ओवरलैप। संपाती बोल सकते हैं, मिलन बोल सकते हैं, 360 डिग्री के कोण पे बोल सकते हैं या 0 डिग्री के कोण पर। यानी कि जब घड़ी की दोनों सुइयां, जो घंटे की सुई है और मिनट की सुई है, अतिव्यापन की कंडीशन पर हो, संपाती की कंडीशन पर हो, मिलन की कंडीशन पर हो, 360 डिग्री के कोण पर हो या 0 डिग्री के कोण पर हो, यानी अर्थात हम कह सकते हैं कि एक ही सिद्ध में हो, यानी एक ही दिशा में हो, तब हमारे पास अतिव्यापन की कंडीशन बनती है। दूसरी कंडीशन है विपरीत दिशा में। जब घड़ी की दोनों सुइयां विपरीत दिशा में हो, सरल रेखा में हो या 180 डिग्री के कोण पर हो, तो विपरीत दिशा की जो कंडीशन होगी वो अप्लाई होगी। और तीसरा जो मुख्य प्रकार है वो है समकोण पर हो, समकोण पर हो, राइट एंगल या 90 डिग्री के कोण पर हो। तो जो ये 3 कंडीशन है, कोण के आधार पर तो हम कह सकते हैं 360 डिग्री, 180 डिग्री और 90 डिग्री। और कोण के अलावा समय के आधार पर होगी अतिव्यापन, विपरीत दिशा और समकोण के आधार पर। तो सबसे पहले आज चर्चा करते हैं अतिव्यापन या संपाती या मिलन की कंडीशन कहां लागू होगी। तो घड़ी की जो घंटे की सुई है, मिनट की सुई है, उनके मध्य अतिव्यापन की कंडीशन कहां लागू होगी और क्या मुख्य इनके बिंदु होते हैं उनकी चर्चा करेंगे। उनके किस प्रकार से समय की गणना की जाती है उनकी चर्चा करेंगे। तो हमारे पास जो पहली कंडीशन है अतिव्यापन की, तो अतिव्यापन में ध्यान रखना है, सबसे पहले मुख्य बात है कि दोनों सुइयां, जो घंटे की सुई है, घंटे की सुई और मिनट की सुई एक ही दिशा में हो, एक दूसरे के ऊपर हो, क्रॉस नहीं करनी चाहिए, एक दूसरे के ऊपर होनी चाहिए, एक दूसरे के ऊपर हो, तो अतिव्यापन की कंडीशन लागू होती है। यानी एक के ऊपर एक हो तो अतिव्यापन की कंडीशन लागू होती है। जैसे हम बात करते हैं कि यह घड़ी है और इसमें जो घंटे की सुई है और उसी के ऊपर मिनट की सुई हो, तो वहां अतिव्यापन की कंडीशन लागू होती है। अब बात करते हैं कि इनके मुख्य बिंदु जो ध्यान रखने होते हैं कि कोण कितने डिग्री का बनेगा। तो कोण वहां पर 360 डिग्री का बनेगा या 0 डिग्री का कोण बनेगा। दोस्तों ध्यान रखना है कि जब ये सुइयां पूरा चक्कर पूरा करेगी तब तो 360 डिग्री का कोण बनेगा और यहीं रह जाएगी तो 0 डिग्री का कोण बनेगा। तो कोण बनेगा 360 डिग्री का। अब देखिए समय बताना है कि एक दिन में यानी 12 घंटे में कितनी बार घड़ी की सुइयां अतिव्यापन की कंडीशन में आती है। तो 12 घंटे में 11 बार और 24 घंटे में 22 बार अतिव्यापन की कंडीशन बनती है। यानी कि 12 घंटे में 11 बार बनती है। तो ये 11 बार ही क्यों बन रही है? प्रत्येक घंटे में एक बार बनती है।
कि जो समय है प्रत्येक घंटे में एक बार अतिव्यापन की कंडीशन बनती है। तो एक बार अतिव्यापन की कंडीशन बन रही है तो 12 घंटे में 12 बार अतिव्यापन बनना चाहिए। तो 11 बार ही क्यों बनना है? तो दोस्तों ध्यान रखना है, जब घड़ी में घंटे की सुई और मिनट की सुई, घड़ी में घंटे की सुई और मिनट की सुई 11 से 12 और 12 से 1 के मध्य आती है, तो इन 2 घंटों के पीरियड में, यानी 11 से 12 1 घंटा, 12 से 1 2 घंटे, इन 2 घंटों के पीरियड में केवल एक बार, केवल फिक्स 12 बजे ही जो घड़ी के घंटे की सुई है और मिनट की सुई एक दूसरे के एक ही दिशा में रहती है या एक दूसरे के ऊपर रहती है। तो ये ध्यान रखना है कि 11 से 12 और 12 से 1 के मध्य केवल एक बार ही अतिव्यापन होगा। और 24 घंटों में 22 बार अतिव्यापन होता है। कोण 360 डिग्री या 0 डिग्री का बनता है। घंटे की सुई और मिनट की सुई एक दूसरे के ऊपर रहती है या एक ही दिशा में रहती है। अब दोस्तों बात करते हैं कि इनसे आधारित जो क्वेश्चन होते हैं वो किस प्रकार से हल करेंगे। तो उनको हल करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है, उस फॉर्मूले के आधार पर ही इनको हल किया जा सकता है। अगर फॉर्मूला आपको याद है तो ही इस प्रकार के क्वेश्चन कर पाओगे, वरना नहीं कर पाओगे। तो हमारे पास जो फॉर्मूला है वो है 60 डिवाइड बाई 11 इंटू समय, और शुरुआत में लिखना है बजकर। यानी जब अतिव्यापन की कंडीशन दी गई हो तो ध्यान रखना है बजकर 60/11 इंटू समय। तो ये बजकर क्या होता है? जो समय दिया गया है उस समय का जो पहला भाग होता है वो तो है हमारे पास बजकर, और जो दूसरा भाग है उसकी गणना करेंगे हम 60/11 इंटू समय से। जैसे कि हमें कह दिया जाए कि 4 से 5 बजे के मध्य, 4 से 5 बजे के मध्य घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर कब होगी? एक दूसरे के ऊपर या 360 डिग्री के एंगल पर, या अतिव्यापन कब होगी? तो इस प्रकार के जब क्वेश्चन दिए जाते हैं तो किस प्रकार से हल करेंगे? तो 4 से 5 बजे के मध्य है तो जो पहला भाग है वो तो है बजकर, 4 बजकर। अब है 60/11, इसको ये जो 60/11 दिया गया है उसको सेम ही रखना है नीचे। 60/11 मल्टीप्लाई करना है समय से, तो समय 4 से ऊपर ही होगा, 5 से ज्यादा नहीं होगा। 4 से ऊपर होगा और 5 से कम। तो 4 से 5 बजे के मध्य, तो सॉरी 60/11 इंटू 4, तो इसकी कैलकुलेट, ये भाग सेम रहेगा, इस भाग को कभी छेड़ना ही नहीं है आपको। जो बजकर है उसको डायरेक्ट लिखना है, तो जो बजकर दिया गया उसे लिख लिया 60/11 इंटू 4। तो 60 को 4 से मल्टीप्लाई किया, 240 डिवाइड किया 11 से, तो हल क्या हुआ? 21 सही 9/11। तो 4:21 और 9/11 सेकंड पर जो अतिव्यापन की कंडीशन लागू होगी 4 से 5 बजे के मध्य। ध्यान रखना जब भी अतिव्यापन की कंडीशन लागू हो तो समय का विशेष ध्यान रखना है। 60/11 इंटू समय, ये जो हमारा फॉर्मूला है उसका ध्यान रखना है। और जो बजकर है तो जो पहले वाला भाग है, 2 भाग दिए होंगे, पहले वाले भाग को पहले ही लिखना है। ये नहीं कि आप यहाँ 5 लिख दो तो 5:21 पे नहीं होगा, क्योंकि जो इन दोनों के मध्य होना चाहिए, इस 5 के आगे नहीं हो सकता, 4 से पहले नहीं हो सकता, इन 2 के मध्य होगा, तो इन 2 के मध्य ही हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, इसी पर आधारित अतिव्यापन से संबंधित। अगर हमें समय दे दिया जाए कि 7 और 8 के मध्य एक दूसरे के ऊपर कब होगी या अतिव्यापन कब होगी, तो वही हमारा फॉर्मूला बजकर 60/11 मल्टीप्लाई बाई समय। तो 60/11 जो समय होगा वो पहले वाले भाग को लेना है, तो यह 7। तो 7 को 60 से मल्टीप्लाई किया और डिवाइड करेंगे 11 से। तो हमारे पास जो आंसर होगा वो 7:38 2/11 जो हमारे पास आंसर होगा। तो दोस्तों ध्यान रखना है जब भी इसकी चर्चा की जाए
तो सूत्र होगा हमारा 60/11 इंटू समय, और जो समय दिया गया है उसके पहले भाग को ही लिखना है, दूसरे भाग को नहीं लिखना है। अब दोस्तों एक बात का ध्यान रखना है कि जब समय 11 से 12 या 12 से 1 के मध्य दिया जाता है तो उसकी कैलकुलेशन कैसे करेंगे। तो ध्यान रखना है जो ये समय दिया गया है 11 से 12, तो यहाँ फिक्स 12 बजे ही समय की गणना होगी, ना कि इसमें तो जो आंसर आ रहा है हमारे मिनटों में आ रहा है, लेकिन जो 11 से 12 या 12 से 1 के मध्य है उसकी कैलकुलेशन कैसे करते हैं। तो देखिए समय 60/11 इंटू 11 हो गया, तो 11 से 11 डिवाइड हो गया तो 11:60 हो गया, हमारा आंसर यही है। देखिए 11 और 60, तो 11:60 हो गए, तो 11:60 का मतलब है कि 12 बज गए। तो जो हमने पहले कैलकुलेशन की थी कि 11 से 12 और 12 से 1 के मध्य केवल फिक्स 12 बजे बनता है, तो कैसे बनता है इसकी चर्चा हो गई कि 60/11 इंटू समय, तो 11 से 11 डिवाइड हो गया, बच गए कितने 60, और समय पहले वाला बजकर कितने बजकर है 11:60, तो 11:60 को क्या लिखते हैं हम 12 बज गए। तो ध्यान रखना है कि जो अतिव्यापन होता है वो 11 से 12 और 12 से 1 के मध्य केवल एक बार होता है, और जब इसके अलावा समय दिया जाता है तो उसकी गणना कैसे करते हैं, उसका फॉर्मूला होता है 60/11 इंटू समय। अब इसका जो दूसरा भाग है उसकी चर्चा करते हैं कि इसका दूसरा भाग क्या कहता है। दूसरा भाग है विपरीत दिशा पर आधारित या विपरीत कोण सरल, विपरीत दिशा सरल कोण। विपरीत दिशा, जब घड़ी की दोनों सुइयां घंटे की सुई और मिनट की सुई विपरीत दिशा में हो, सरल कोण में हो, 180 डिग्री के कोण पर हो, तो उसकी चर्चा किस प्रकार से करते हैं। तो सबसे पहले ध्यान रखना है कि कोण कितने डिग्री का बनेगा, तो वहां कोण बनेगा 180 डिग्री का। अब 1 घंटे में कितनी बार विपरीत दिशा में होगी, 1 घंटे में 1 बार विपरीत दिशा में होगी, 1 घंटे में 1 बार विपरीत दिशा में होगी, तो 12 घंटे में, लेकिन 12 घंटे में 11 बार विपरीत दिशा में होगी। क्यों होगी इसकी चर्चा बाद में करेंगे, पहले बता देता हूं एक बार इसकी मुख्य जानकारी। और 24 घंटे में 12 घंटे में 11 बार विपरीत दिशा में होगी, और 24 घंटे में 22 बार विपरीत दिशा में होगी। और ध्यान रखना है कि जो घड़ी की सुइयां है वो एक दूसरे के विपरीत दिशा में होगी। जैसे कि जब फिक्स 6 बजते हैं तो जो मिनट की सुई है वो तो 12 पे होती है, और घंटे की सुई है जो 6 पर होती है। तो यहाँ पर पता चल रहा है कि दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत दिशा में सरल कोण बना रही है या 180 डिग्री का कोण बना रही है। तो यहाँ ध्यान रखना है कि जब विपरीत दिशा सरल कोण या 180 डिग्री के कोण की चर्चा की जाती है तो कोण 180 डिग्री का बनेगा। 1 घंटे में 1 बार विपरीत दिशा में होगी, लेकिन 12 घंटे में 11 बार विपरीत दिशा में होगी, 24 घंटे में 22 बार विपरीत दिशा में होगी। और जो 5 से 6 और 6 से 7 के मध्य केवल एक बार ही विपरीत दिशा में होगी, और वो समय है 6 बजे, फिक्स 6 बजे। घड़ी की सुई है वो घंटे की सुई है, मिनट की सुई है, एक दूसरे के विपरीत दिशा में होगी। इसके बाद में हर घंटे में होती है, लेकिन जो 5 से 6 और 6 से 7 बजे का समय है उसमें केवल एक बार फिक्स 6 बजे दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत दिशा में होती है। अब इसकी गणना किस प्रकार से की जाती है उसकी चर्चा करते हैं कि इसका जो फॉर्मूला है उसकी गणना कैसी होगी। सबसे पहले बात करते हैं कि जब हमें कहा जाए कि 2 से 3 के मध्य जो घड़ी की सुइयों के मध्य विपरीत दिशा में कोण कब बनेगा, तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है 60/11, पहले होगा बजकर 60/11 इंटू समय, और प्लस माइनस 6 करेंगे। समय है वो प्लस माइनस 6 करेंगे। प्लस कब करेंगे और माइनस कब करेंगे इसकी चर्चा करते हैं कि जब समय 6 से अधिक दिया गया हो तब तो क्या करेंगे, माइनस करेंगे। जब समय 6 से अधिक दिया गया हो तब तो माइनस करेंगे, और जब समय 6 से कम दिया गया हो, कम
दिया गया हो तो उसे प्लस करेंगे। यानी ये जो प्लस माइनस का सिंबल है वो कहाँ यूज करना है, दोनों साथ में यूज रहेंगे। प्लस का यूज तो तब करना है जब समय 6 से कम हो, माइनस का यूज तब करना है जब समय 6 से अधिक हो। तो यहाँ पर तो बात होगी है कि 6 से अधिक और 6 से कम। तो दोस्तों आपके मन में एक बात होगी कि जब समय केवल फिक्स 6 बजे हो तो 6 बजे तो हमें पता है फिक्स 6 बजे, तो ये हो गया ना विपरीत दिशा में। तो इस 6 को तो काउंट करने की जरूरी क्या है, समय 6 से अधिक या 6 से कम की चर्चा करते हैं। तो 2 से 3 के मध्य, तो समय हो गया 60/11। समय कितना है, 2 बज के, 2 से 3 के मध्य होगा तो 2 बज के। अब देखिए यहाँ पे प्लस लेंगे या माइनस लेंगे, तो समय जब 6 से कम हो तो प्लस होता है, तो 2 + 6 हो जाएंगे। तो 60/11 × 8। अब इसकी कैलकुलेशन करेंगे। यानी कि जब 2:43 और 7 सही 11 सेकेंड हो, 7:43 समय हो जाएगा, तो जो घड़ी की दोनों सुइयां हैं विपरीत दिशा में हो जाएगी। यानी कि जो ये 2 बजे का समय है, ये 2 बजे का समय है और घड़ी में 2:43 7/11 समय हो रहा है, यानी 2 बज के, यानी 2 से आगे का समय। ये हो गई घंटे की सुई और 43 यहां हो रहा है। तो देखिए दोस्तों ये दोनों विपरीत दिशा में है, तो इसका मतलब कि 180 डिग्री का कोण बन रहा है। दोस्तों ध्यान रखना है कि जब विपरीत दिशा में दिया गया हो तो समय हो गया 60/11 × 2 × समय +- 6 होगा। अब प्लस माइनस कहां करना है वो बताया गया है। देखिए अब प्लस की चर्चा कर लिया, माइनस की चर्चा करते हैं कि माइनस कहां होगा। जब हमें कहा जाए कि 8 से 9 के मध्य, 9 से 10 के मध्य कह दिया जाए, 9 से 10 के मध्य समय बताना है जब विपरीत दिशा में हो, या सरल रेखा में हो या 180 डिग्री के कोण पर हो, तो हमें डायरेक्ट सूत्र बताया 60/11 × समय +- 6। प्लस कहां करना है जब समय 6 से कम दिया गया हो तो प्लस, माइनस कहां करना है जब समय 6 से अधिक दिया गया हो तो समय 6 से अधिक दिया गया है। तो इसकी चर्चा करते हैं। 60/11 × समय जो पहला भाग है वो समय होगा, तो 9। अब माइनस करना है क्योंकि समय 6 से अधिक है तो माइनस करना है, तो 6 को माइनस कर दिया तो 9 - 6, तो 60/11 × 3 हो जाएंगे। 9 में से 6 गए 3, तो 180/11। तो ये हमारा आंसर होगा, वो होगा 16 सही 4/11 और समय है 9:16 4/11। अब विपरीत दिशा में कैसी है इसकी चर्चा करते हैं। इस समय को जब घड़ी में दर्शाएंगे तो हमारे पास जो आकृति होगी वो सरल रेखा में होगी। समय है 9 बज के, यानी जो घंटे की सुई है वह 9 से थोड़ा ऊपर होगी, और 16:16 ये 15, ये 16 हो गई, तो हो गई विपरीत दिशा में। देखिए विपरीत दिशा में हो रही है, पिछले में भी हमने विपरीत दिशा की चर्चा की थी और हमारा जो मुख्य मुद्दा है वो भी विपरीत दिशा का ही है। तो दूसरे भाग की चर्चा कर ली हमने, विपरीत दिशा में बने कोण की, सरल रेखा में बने कोण की, 180 डिग्री में बने कोण के मध्य जो समय पता करना होता है उसकी चर्चा कर ली है। अब दोस्तों जो ये 5 से 6 के मध्य है या 6 से 7 के मध्य है, तो ये जो कोण बनेगा वो फिक्स 6 पर ही क्यों बनता है इसकी चर्चा करते हैं। देखिए जब हमें समय दिया गया हो 5 से 6 के मध्य या 6 से 7 के मध्य समय दिया गया हो, कि 6 और 7 के मध्य समय कैसे बनेगा। जैसे मान लो 6 से 7 के मध्य दे दिया जाए तो हो गया 60/11। अब यहां देखिए समय 6 - 6 हो गया, क्योंकि समय क्या करना है, जब 6 से कम दिया गया हो तो प्लस करेंगे, 6 से अधिक दिया गया हो तो माइनस करेंगे। अब देखिए यहाँ पे बीच की कंडीशन आ गई है, यानी कि जब 6 या 6 से अधिक दिया गया हो तो यहाँ पे -6 करते, तो 6 में से 6 गए, 60/11 × 0। अब 0 को किसी भी संख्या से गुणा करेंगे तो 0 होगा, तो 6:0 पर
विपरीत दिशा में बनेगा तो 6:0 पर, यानी कि एकदम लंबवत हो जाएगा। तो ये 6 बजे फिक्स, 6 बजे एक सरल रेखा में कोण बन गया, और बाकी का जो समय होगा वो अलग अलग दिशाओं, अलग अलग भाग में बनेगा। इसकी चर्चा हमने कर ली है। अब बात करते हैं, विपरीत दिशा की चर्चा हो गई है, अब बात करते हैं कि लंबवत या 90 डिग्री के कोण पर। जब घड़ी की दोनों सुइयां, घंटे की सुई और मिनट की सुई, एक लंबवत दिशा में हो या 90 डिग्री के कोण पर हो या समकोण बनाती हो, तो हम किस प्रकार से उनकी गणना करेंगे या समय की गणना किस प्रकार से करेंगे। जब लंबवत हो, घड़ी की दोनों सुइयां लंबवत हो, 90 डिग्री के कोण पर हो, तो ध्यान रखना बना कोण 90 डिग्री का होगा। प्रत्येक घंटे में 2 बार लंबवत होती है, 2 बार लंबवत होती है। प्रत्येक घंटे में 2 बार लंबवत होती है, लेकिन 12 घंटे में केवल 22 बार लंबवत होती है, और 24 घंटे में 44 बार लंबवत होगी। दोस्तों ध्यान रखना है कि जो लंबवत होती है घड़ी की दोनों सुइयां, वो प्रत्येक घंटे में 2 बार होती है, लेकिन एक अपवाद है कि 12 घंटे में 22 बार और 24 घंटे में 44 बार होगी। अपवाद क्या कहता है इसका? अपवाद कहता है कि 2 से 3 और 3 से 4 के मध्य इन 2 घंटों में 4 बार लंबवत होनी चाहिए, लेकिन होती कितनी बार है? 3 बार लंबवत होती है। कितनी बार लंबवत होती है? 3 बार। और 8 से 9 और 9 से 10 के मध्य कितनी बार लंबवत होनी चाहिए? 4 बार लंबवत होनी चाहिए, लेकिन होती कितनी बार है? 3 बार लंबवत होती है। यानी 1 का डिफरेंस यहाँ और 1 का डिफरेंस, 2 का डिफरेंस यहाँ है, तो 12 घंटे में 24 बार लंबवत होनी चाहिए, लेकिन होती कितनी बार है? 22 बार। तो यही इसका दूसरे भाग में चर्चा करेंगे। तो यही यहाँ पे 44 बार हो जाएगी, क्योंकि ये 2 डिफरेंस आ रहे हैं, इसके कारण होता है। ये होता है 2 से 3 और 3 से 4 के मध्य 3 बार लंबवत होती है, 8 से 9, 9 से 10 के मध्य भी 3 बार लंबवत होती है। तो इसकी गणना करते हैं, इसका जो फॉर्मूला है वो क्या है और समय की गणना किस प्रकार से करेंगे, देखिए। इसका फॉर्मूला है 60/11 इंटू समय प्लस माइनस 3। अब यहां दोस्तों एक बार प्लस दिया गया है, एक बार माइनस दिया गया है, तो दोनों की प्लस और माइनस दोनों की गणना करनी होगी, क्योंकि 1 घंटे में 2 बार लंबवत होती है। अब परीक्षा में प्लस वाला समय भी दिया जा सकता है, माइनस वाला भी समय दिया जा सकता है, तो हम दोनों की गणना करेंगे। जैसे हमें बोल दिया जाए कि 6 से 7 बजे के मध्य समकोण, दोनों सुइयों के मध्य समकोण कब होगा, तो 6 से 7 बजे के मध्य, अब 6 से 7 बजे के मध्य 2 बार समकोण बनता है। 6 से 7 बजे के मध्य 1 घंटे के पीरियड में 2 बार लंबवत होती है। तो हम उसकी चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से गणना करनी है। तो वही 60/11 इंटू समय, जो पहला भाग है, तो यह समय एक बार प्लस करेंगे, एक बार माइनस करेंगे। तो पहले प्लस की चर्चा करते हैं, तो 60/11 इंटू 9, और दूसरी बार चर्चा करेंगे कि माइनस से, तो 6 - 3 यानी कि 60/11 इंटू 3, दोनों की चर्चा करेंगे। एक बार तो समय हो रहा है कि 6:49 सही 1/11 पे, और दूसरा हो रहा है 6:16 16 सही 4/11 पे। तो ये जो पहला भाग है और ये दूसरा भाग है, ये प्लस के आधार पर, ये माइनस के आधार पर है। तो परीक्षा में हमें कोई सा भी ऑप्शन दे सकता है, क्योंकि लंबवत 1 घंटे में 2 बार होती है, तो एक बार प्लस भी लेंगे, एक बार माइनस भी लेंगे, दोनों की गणना करनी होगी। परीक्षा में ऑप्शन पहला प्लस के आधार पर भी हो सकता है, माइनस के आधार पर भी हो सकता है। अब इसको घड़ी के अंदर जो समय रखते हैं,
घड़ी के अंदर जो समय रखते हैं तो उसकी चर्चा कैसे करते हैं, देखिए। हमें समय दिया गया 6:16, 6:16, यानी कि 15 से थोड़ा सा आगे और 6 से थोड़ा सा आगे, न के बराबर। ये घंटे की सुई हो गई, सॉरी ये मिनट की सुई हो गई, घंटे की सुई होगी। और देख लो यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बन रहा है। दूसरी बात करते हैं 6:49 पे, ये हो गया 45, यहां पे हो गया 49, तो ये मिनट की। और 49 मिनट आगे सरकेगी तो ये जो घंटे की सुई है ये यहाँ पे आ जाएगी। तो यहाँ पे भी 90 डिग्री का कोण बन रहा है और यहाँ पे भी 90 डिग्री का कोण बनता है। इस प्रकार से हमें पता चल जाता है कि जो 90 डिग्री का कोण है किस प्रकार से बनेगा। ध्यान रखना है दोस्तों, जब भी लंबवत का कहा जाए तो दोनों अध्ययन होंगे, प्लस की भी चर्चा होगी और माइनस की चर्चा होगी। लेकिन जब अति व्यापन का कहा जाए या विपरीत दिशा का कहा जाए तो हमें ध्यान रखना है कि उनकी गणना एक बार होगी। लेकिन जब लंबवत कहा जाएगी तो उसकी गणना 2 बार होगी और उसका फॉर्मूला होगा 60/11 इंटू समय +-3। और जब 180 डिग्री के कोण पर हो तो समय होगा 60/11 इंटू समय +-6। अति व्यापन हो तो समय होगा 60/11 इंटू समय। और पहले ध्यान रखना है बजकर लिखना है, और जो समय का पहला भाग होगा वही बजकर में लिखना है, वही समय में लिखना है। अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, क्या है। हमने घड़ी की सुइयों के मध्य जो संबंध था उनकी बात कर ली है। अब बात करते हैं कि जब घड़ी की दोनों सुइयां, यानी कि जो घंटे की सुई है और मिनट की सुई, घंटे की सुई और मिनट की सुई जब अपना स्थान अदल बदल करे, मिनट की सुई अपना स्थान अदल बदल करे तो उससे आधारित जो हमारे पर्सन होंगे उनको किस प्रकार से हल करना होता है। जब भी घंटे की सुई और मिनट की सुई अपना स्थान अदल बदल करेगी, यानी कि जो ये घड़ी है यानी कि जब इसमें कोई घंटे की सुई और मिनट की सुई है, घंटे की सुई और मिनट की सुई है, अपना स्थान अदल बदल करेगी। इसका मतलब है कि ये एक चक्कर पूरा करने के बाद, यानी 12 बजने के बाद जो आगे का समय आएगा उसमें अपना स्थान अदल बदल करेगी। यानी कि जो घंटे की सुई मिनट के स्थान पर आ जाएगी और मिनट की सुई घंटे के स्थान पर आ जाएगी। जो अपना स्थान अदल बदल करेगी तो वो कब करेगी, जब ये 12 घंटे का पीरियड हो जाएगा उसके बाद में अपना स्थान अदल बदल करेगी। तो दोस्तों हमें ध्यान है कि जो मिनट की सुई है एक चक्कर पूरा करने में, मिनट की सुई यानी 2 से स्टार्ट हो तो वापस 2 पर आने में एक चक्कर पूरा करेगी, तो 60 मिनट में अपना एक चक्कर पूरा करेगी। यानी कि ये 2, अगर ये घंटे की सुई को 2 पे आना है तो इस मिनट की सुई को वापस घूम के यहां पर आना होगा, तभी एक चक्कर पूरा करेगी, तभी ये यहाँ पे आएगी। तो यहाँ पे आने के लिए उसे एक चक्कर पूरा करना होगा और एक चक्कर पूरा हुए 60 मिनट में करेगी। लेकिन घंटे की सुई, मिनट की सुई एक चक्कर पूरा करेगी तो घंटे की सुई केवल एक ही भाग पूरा कर पाएगी, यानी जो ये 5 मिनट का भाग है यही भाग पूरा कर पाएगी। तो घंटे की सुई कितनी दूरी तय करेगी, 5 मिनट की दूरी तय करेगी, लेकिन मिनट की सुई 60 मिनट की दूरी तय करेगी। अब इन दोनों के मध्य जो दूरी तय होगी वो कितनी होगी, तो तय दूरी वो होगी, इसे हम अनुपात में लिख देते हैं 12:1, यानी ये 5 से डिवाइड हो गया 12 से 12 बार, तो 12:1 हो गया। तो इनके मध्य जो तय दूरी होगी वो होगी 60/13 के गुणांक में होगी। पिछली बार थी 60/11 के गुणांक में थी, इस बार क्या है कि दोनों को ऐड किया जा रहा है। पिछली बार क्या था कि जो अतिव्यापन है, लंबवत है, या जो समकोण पे जो कोण बन रहे थे या 180 डिग्री के ऊपर जो कोण बन रहे थे उसमें क्या था कि 60/11 कर रहे थे। क्यों कर रहे थे, क्योंकि जो 55 मिनट का अंतर है और जो डिफरेंस है उसके आधार पर सवाल हल किए जा रहे थे। लेकिन यहाँ क्या करना है कि समय
काउंट हो रहा है, ऐड क्यों होगा, क्योंकि वह पूरा चक्कर लगा रही है। उसमें क्या था, चक्कर पूरा नहीं था, उसमें क्या था, चक्कर पूरा नहीं था, इसमें चक्कर पूरा हो रहा है। तो इसमें जो समय होगा वो काउंट हो जाएगा, ऐड होगा, यानी 12:1, यानी कि 13 हो गया। उसमें क्या था कि एक चक्कर पूरा नहीं हो रहा था, तो डिफरेंस ले रहे थे 60/11। यहां क्या होगा, यहां 12-1, ये तो हो गया 60/11। और इसमें क्या है, एक चक्कर पूरा होने के कारण इनको ऐड किया जा रहा है। 12 + 1 13, 13 के गुणांक में हो जाएगी। और पिछले सवाल में जो अतिव्यापन था, अतिव्यापन 90 डिग्री का कोण और 180 डिग्री का कोण में क्या था, एक चक्कर पूरा लगाने की आवश्यकता नहीं थी। एक चक्कर पर लगाने से पहले ही हमारे पास 180 डिग्री का कोण, 90 डिग्री का कोण या अतिव्यापन की कंडीशन बन रही थी। तो उसमें से क्या था, जो 12:1 का जो डिफरेंस था, पहले क्लास में हमने चर्चा की थी कि जो 12:1 का डिफरेंस है, उसमें जो डिफरेंस होगा वो तो चर्चा करेंगे अतिव्यापन में, और जो 60/13 का गुणांक होगा उसकी चर्चा करेंगे जब घड़ी की घंटे की सुई और मिनट की सुई अपना स्थान अदल बदल करती है, तब 60/13 के गुणांक की चर्चा करते हैं। अब दोस्तों, इससे आधारित क्वेश्चन किस प्रकार के पूछे जाते हैं उसकी जानकारी करते हैं कि किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये तो हमारे बेसिक कंसेप्ट है, इसकी जानकारी होना जरूरी है कि 60/13 ही क्यों लिखे, 60/11 ही क्यों लिखे। तो 60/11 लिखने का मतलब है कि एक चक्कर पूरा नहीं हो पा रहे हैं, तो उनका जो डिफरेंस था, उस डिफरेंस को पता लगाने के लिए 12-1 किया और 60/11 हो गया, इंटू समय हो गया। और यहाँ जो एक चक्कर पूरा हो रहा है उसके कारण 12 + 1 इंटू समय करेंगे। तो हमें 60/13 के गुणांक के आधार पर नेक्स्ट क्वेश्चन करने हैं। अब मान लीजिए कि हमें कोई क्वेश्चन दिया जाए कि एक कोई लड़का है जो 8 से 9 बजे के मध्य विद्यालय जाता है और 5 से 6 के मध्य वापस आता है। एक कोई भी लड़का है जो विद्यालय जाता है, कब जाता है, 8 से 9 बजे के मध्य विद्यालय जाता है और 5 से 6 के मध्य वापस आता है। लेकिन जब वह घड़ी में घंटे और सुई की जो स्थिति अदल बदल देखता है, वो जहां सुबह देखता है वहीं की वहीं नजर आती है उसे, यानी जो भाग सुबह देखता है वही का वही भाग उसे शाम को नजर आता है। लेकिन जो घंटे की सुई और मिनट की सुई अपना स्थान अदल बदल करती है, लेकिन जो शेष भाग है वो वही का वही नजर आता है। यानी कि जो कोण बन रहा है, जो आकार इस प्रकार का बन रहा है, वही आकार जो नेक्स्ट बनेगा वही आकार बनता है। जैसे वह 8 से 9 बजे के मध्य जाता है, तो 8 से 9 बजे के मध्य जाने का मतलब है ये, और शाम को वह 5 से 6 बजे के मध्य आता है, यानी कि ये। लेकिन जो इनके मध्य वह कोण है या जो इनकी स्थिति है वही की वही नजर आती है। अब इसका मतलब यह नहीं है कि घड़ी रुक गई है, घड़ी रुकी नहीं है, घड़ी का भाग तो चल रहा है, लेकिन उनके मध्य जो समय है, कब गया था वह कब आया था, उसकी गणना करते हैं। कि जब भी पेपर में हमें यह कहा जाए कि कोई भी घंटे की सुई है, मिनट की सुई अपना स्थान अदल बदल करती है, तो उसका जो समय है वो कैसे पता करते हैं। तो हमें जब जाने का समय पूछे या आने का समय पूछे, जब भी हमें जाने का समय पूछे या आने का समय पूछे तो उसकी गणना कैसे होगी। तो सबसे पहले हमारा 60/13 इंटू जाने का समय पूछे तब तो लिखना है आने के बाद वाला, आने के बाद वाला। और जब आने का समय पूछे तो वही 60/13 का गुणांक इंटू जाने के बाद वाला, ये हमारा फॉर्मूला है। और यहां लिखना है बजकर 60/13 का गुणांक आने के बाद वाला, बजकर 60/13 का गुणांक जानने के बाद वाला। लिखना क्या है, जब जानने का पूछे तो आने के बाद वाला, आने का पूछे तो जाने का बाद वाला। तो इसी आधार पर हम ये क्वेश्चन करते हैं कि 8 से 9 बजे वह विद्यालय जाता है, तो जाने का समय पूछे तो जाने का समय 60/13 इंटू आने के बाद वाला। तो आता कब है, वह 6 बजे आता है, तो 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यह हो गया
5:27 सही 9/13 पर वह 8:27 9/13 पे वह विद्यालय जाएगा। अब वो वापस कब आएगा, तो वापस कब आएगा उसके लिए बजकर 60/13 इंटू जाने के बाद वाला है 9, जाने के बाद वाला है 9, तो 9 से 60 को मल्टीप्लाई करेंगे और 13 से डिवाइड कर देंगे। तो ये हमारे पास समय आ जाएगा आने के बाद वाला। तो आता कब वह 5:41 सही 13 पे वह आता है और जाता है 8:27 9/13 पे जाता है और आता है। दोस्तों ध्यान रखना है, जब भी जाने का समय दिया जाए तो क्या लिखना है 60/13 इंटू आने के बाद वाला, और आने का समय दिया जाए तो लिखना है 60/13 इंटू जाने के बाद वाला। इसी आधार पर एक क्वेश्चन और करते हैं। एक महिला है जो 9 से 10 बजे के मध्य बाजार जाती है और 4 से 5 के मध्य वापस आती है। तो वह वापस आती है तो घड़ी में देखती है कि जो घड़ी की स्थिति है वही की वही नजर आती है, लेकिन जो घंटे की सुई और मिनट की सुई अपना स्थान अदल बदल कर लेती है। अब हमें पता करना है कि वह गई कब थी और आई कब थी। तो जाने का समय पता करना है और आने का भी समय पता करना है। जाने का समय पता करना है और आने का समय पता करना है। तो जब जाने और आने का समय पता करना हो तो कैसे करेंगे, तो वही 60/13 का गुणांक, दोनों में 60/13 का गुणांक लेना है। क्यों लेना है इसकी चर्चा हमने पहले ही कर ली है, क्योंकि एक चक्कर लगाने के बाद गणना की जाएगी तो दोनों का अनुपात 8 हो जाएगा। अब जाने का समय लेते हैं तब आने के बाद वाला लिखते हैं, तो आती कब है 4 से 5 बजे के मध्य, और जब आने का समय लेते हैं तो जाने के बाद वाला, तो जाने के बाद वाला 10 बजे। इसकी कैलकुलेशन कर लेंगे। देखिए दोस्तों, जब जाने की चर्चा की गई है तब तो आने का बाद वाला समय लिखा है, और आने की चर्चा की गई है तब जाने के बाद वाला समय लिखा गया है। और जब इन्हें मिनटों में दर्शाया जाता है, यानी कितनी बजकर कितनी मिनट दर्शाया जाता है, तो जो बजकर लिखा जाता है, अगर जाने का पूछे तो पहला भाग, आने का पूछे तो भी पहला भाग, यानी कि हम लिखेंगे यहाँ पर 9:23 1/13 और आने का समय लिखेंगे वो है 4:46 2/13। तो इस प्रकार दोस्तों आज की क्लास यही समाप्त होती है। आज हमने चर्चा कर ली घंटे और मिनट की सुइयों के मध्य स्थान अदल बदल करना और उनके मध्य जो बने कोण है उनके आधार पर समय की गणना करना। अगर दोस्तों हमारी क्लास अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।